ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब ये प्रचेता बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं भगवान से कर रहे हैं और बड़ी ही सुंदर संस्कृत की ये प्रार्थनाएं हैं। इनको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली प्रार्थना में वो क्या कहते हैं? प्रचेतसा ऊचुहु, प्रचेताओं ने इस प्रकार से कहा। नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितो उदार गुण अह्वयाय मनोवाचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गेर अगात अह्वने नमः। तो ये इनकी पहली प्रार्थना है। कह रहे हैं नमो नमः, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। नमो नमः। क्लेश विनाशाय, आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के क्लेशों का विनाश कर देते हैं। तो ये तो हमें पता है कि भगवान जो हैं अपने भक्तों के लिए उनके जितने भी क्लेश हैं, जाने अनजाने में अगर उन्होंने कोई पाप कर्म किए हैं और उसके फल स्वरूप उनके जीवन में अनेकों प्रकार के क्लेश आ सकते हैं, भगवान उन सभी क्लेशों का विनाश कर देते हैं। जब हम इस भौतिक संसार में कर्म करते हैं तो हम अपने आगे के जीवन के फलों को निर्धारित कर लेते हैं। आप पुण्य कर्म करेंगे तो आगे जाकर के आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपने पाप कर्म किए हैं, आगे जाकर के आपको अनेकों प्रकार के क्लेश मिलेंगे। तो अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो अपनी कृपा के द्वारा भगवान क्या करते हैं? अगर हमने जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म कर दिए हैं और फ्यूचर में, भविष्य में हमें कुछ क्लेश आने वाले हैं जीवन में, भगवान उसका विनाश कर देते हैं। जो कर्म हमने जाने अनजाने में कर दिए हों, भगवान उसका, उनके फलों का विनाश कर देते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने यही बताया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पाप कर्मों के फलों से मोक्ष प्रदान करूंगा। मां शुचा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है प्रचेता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्लेश विनाशनाय, कि भगवान आप अपने भक्तों के क्लेशों का विनाश कर देते हैं। निरूपितो उदार गुण अफहयाय, निरूपितो का मतलब होता है ये तो सेटल्ड हो गया है, कंक्लूजन है, ये तो सार है, ये निष्कर्ष सब लोग मानते हैं। कौन सा निष्कर्ष? जो सेटल्ड हो गया है, जो सब लोग मानते हैं। वो क्या है?
उदार गुणा अभयाया, आपके गुण, और अभयाया का मतलब होता है आपका नाम अत्यंत उदार है, अत्यंत शुभ है। अत्यंत उदार का मतलब होता है महान है, अत्यंत शुभ है। भगवान के गुण और भगवान का नाम जो है अत्यंत शुभ होता है। तो अगर हम भागवत कथा सुनते हैं तो हम क्या सुन रहे हैं? भगवान के गुणों के बारे में सुन रहे हैं। जब हम कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम जो अत्यंत शुभ है, हम उसका कीर्तन कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान का नाम और भगवान के गुण जो है अत्यंत शुभ है सभी जीवों के लिए। ये कंक्लूजन, ये सारांश, ये सार बिल्कुल सभी के सभी वेदों में सभी के सभी महात्मा इसको मानते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, यहां पर प्रार्थना के रूप में ये कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं मनोवाचो वेग पुरो जवाया। जवाया का मतलब है गति। वो कहते हैं कि भगवान आपकी गति, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है, उससे कोई तुलना नहीं है। आपकी गति मनोवाचो वेगा, इन तीनों से आपकी गति हमेशा अलग है, अत्याधिक अधिक है, उसकी कोई तुलना नहीं है। हम कहेंगे कि भाई हमारे मन की गति तो बहुत तेज है, हम यहां पर बैठे हैं, मन की गति से हम लोग अमेरिका पहुंच सकते हैं। आप ध्यान लगाइए, 2 मिनट के अंदर में आपका मन अमेरिका पहुंच सकता है। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई मन की गति से भी कोई तेज हो सकता है क्या? लेकिन ये प्रचेता कह रहे हैं कि भगवान आप जो हैं मन की गति से भी तेज हैं। वाचा, वचनों की गति से भी तेज हैं। मनोवाचो वेगा, जो इनका जो वेग है, जैसे वायु का वेग हो गया, मन का वेग हो गया, हमारे शब्दों का वेग हो गया। आप शब्द का वेग भी देख सकते हैं। यहां पर आप कुछ बोलते हैं, मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, यहां पे कमेंट्री चल रही है, मान लो लंदन में मैच चल रहा है, भारत में आप तुरंत सुन सकते हैं। आप शब्द का वेग देखिए, शब्द जो है लंदन में बैठ करके अगर आप कमेंट्री दे रहे हैं, आप भारत में बैठ करके सुन सकते हैं उसी समय। लेकिन भगवान, उनका वेग इससे भी अत्यधिक है। मतलब भगवान, हम उनकी तरफ अपने मन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा पहुंचने का प्रयास करें, लेकिन भगवान की गति तो उससे बहुत ज़्यादा है। हमारी गति उनको पकड़ नहीं पाएगी, हमारे मन की गति, हमारे वचनों की गति उनको नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन उनकी गति इतनी अधिक है कि अगर वो चाहें तो वो हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान जो है स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रचेताओं के आमने सामने हैं। जिन भगवान को मन की गति और वचनों की गति नहीं पकड़ सकती है, भगवान कृपा करें तो भगवान दर्शन दे सकते हैं। इसलिए तो वेदों में कहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। भगवान के नाम को, अतः श्री कृष्ण के नाम, नाम आदि भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, इन सब को इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। इस जीव के द्वारा, इस कान के द्वारा हम भगवान के नाम को नहीं समझ सकते हैं।
इन आँखों के द्वारा भगवान के रूप को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान का नाम इन इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे ही जिह्वादो। लेकिन अगर हम, कोई भी जीव भगवान की सेवा प्रारंभ कर देता है, सेवा कैसे प्रारंभ होती है? हाथ से, पांव से नहीं होती है प्रारंभ। सबसे पहले प्रारंभ होती है जीभ के द्वारा। सेवोन मुखे ही जिह्वादो, अपने मुख में जो उसकी जीभ है उसके द्वारा जब वो भगवान की सेवा प्रारंभ करता है। जीभ के दो काम होते हैं, एक बोलना, एक कुछ आस्वादन करना। तो दोनों को, ये दोनों कार्यों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जीभ के द्वारा भगवान के नाम का जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, और इसके द्वारा भगवान के प्रसाद का आस्वादन करेंगे। ये दो कार्य जब इस प्रकार से अगर आप भगवान के प्रसाद प्राप्त करेंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे, स्वयं एव ही स्फुरति अदाह, उससे क्या होगा? हमारी इंद्रियां, हमारा मन सब शुद्ध हो जाएगा। तब स्वयं भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, माया का पर्दा निकल जाएगा और हम भगवान के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा बताया गया है, ब्रह्म संहिता में एक बढ़िया श्लोक है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं। उसमें कहा है, पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोर अथापि मनसो मुनि पुंगवानम सो अप्यस्ति यद प्रपद्य सिम्य अविचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मतलब उसमें क्या बताया है? पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो। शतवत्सर, कोटि शतवत्सर, वत्सर का मतलब होता है साल, ईयर्स। कोटि शत, करोड़ों करोड़। पंथः, अगर हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करें, रास्ता, उस मार्ग पर जाने का प्रयास करें कि मैं भगवान को ढूंढना चाहता हूं, भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। कितने साल? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल नहीं, कोटि शत वत्सर, करोड़ों करोड़ों साल तक अगर हम उस मार्ग पर चलें भगवान को ढूंढने के लिए, और कौन सी गति से चलें? भाई हम सोचेंगे पैदल चलेंगे, अगर हम वैकुंठ लोक तक जाने का प्रयास करेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वैकुंठ लोक तो बहुत दूर है, हम जब तक पहुंचेंगे तब तक हमारी जो है आयु चली जाती है। तो वो कह रहे हैं कौन सी गति से? पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोर, आप मानो वायु की गति से जाते हैं। वायु की गति बहुत तेज होती है, हमने देखा है। वायु जब चलती है, बहुत जोर से अगर वायु चलती है, उसकी गति की कोई तुलना नहीं है। तो वायु की गति से भी अगर आप जाते हैं, अथापि मनसो, या फिर आप मन की गति से जाते हैं, और कौन? कोई सरल आदमी नहीं, मुनि पुंगवानम, एक मुनि जो अनेकों प्रकार की तपस्याओं में लगा है, जो अनेकों प्रकार के वेदों के पठनों में लगा है, इस प्रकार का मुनि, पुंगवानम का मतलब होता है एक्सपर्ट, बड़ा ही दक्षता के साथ में वो अनेकों प्रकार की तपस्याएं और वेदों का पठन कर रहा है। और ऐसा मुनि भी अगर ऐसा कुछ उसके पास में उपकरण आ जाए
कि भाई वो वायु की गति से जा सकता है, मन की गति से जा सकता है भगवान को ढूंढने के लिए, उस मार्ग पर करोड़ों साल तक भी जाएगा, तो कह रहे हैं सो अपि अस्ति यद प्रपद्य सिम्मि अविचिन्त्य तत्वे। प्रपद का मतलब होता है भगवान के चरण कमलों का अंगूठा। प्रपद, पद मतलब भगवान के चरण कमल, प्रपद मतलब उनका अंगूठा। सिमनी का मतलब होता है उसका आगे का भाग। तो भगवान के अंगूठे के आगे का जो भाग है, उस तक पहुंचने के लिए भी, उनके दर्शन करने के लिए भी अविचिन्त्य तत्वे वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। अविचिन्त्य का मतलब होता है, चिंत्य का मतलब जहां पर पहुंच सकते हैं, अविचिन्त्य का मतलब उसको कोई पता भी नहीं लग पाएगा कि भगवान के चरण कमल में जो भगवान का अंगूठा है, उसका जो आगे का भाग है उसके भी दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवान के साक्षात शरीर के दर्शन कहां से करेगा? ये जो है बताया गया है। लेकिन ये भी हमें पता है, सारे वेदों में ये कहा है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। जो भगवान वेदों में भी दुर्लभ है, वो अदुर्लभ बन जाता है, सुलभ बन जाता है भगवान की भक्ति के द्वारा। तो यही है, ये प्रचेता यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान नमो नमः क्लेश विनाशाय। आप अपने भक्तों के सारे क्लेशों को दूर कर देते हैं। निरूपिता उदार गुण अवहाया। आपके नाम और आपके गुण अत्यंत शुभ हैं, ये कंक्लूजन हो गया है, यही सार है। मनोवाचो वेग पुरा जवाया। आपकी स्पीड जो है, आपकी गति मन और वचनों के उससे भी ज़्यादा है, इसलिए सर्वाक्ष मार्गेर, अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी मार्ग हम लोग अपनाते हैं, अवहने, आपको जो है अगात, आपको फिर भी कोई नहीं जान पाएगा, आप तक फिर भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। केवल आपकी कृपा के द्वारा, भक्ति से प्रसन्न होकर के अगर आप उनके सामने आ जाते हैं, जैसे आप आ गए हैं और हम आपके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तब ये संभव है। अब अगली कथा में उनकी अगली प्रार्थना के बारे में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।